नमस्कार, कैसे सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो को इसलिए क्लिक किए हैं क्योंकि आपके वीडियोस के अंदर व्यूज़ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं और आप यूट्यूब पर बार बार उस टॉपिक को लेकर वीडियो सर्च करते रहते हैं कि जिसमें से कुछ आपको ट्रिक्स या तरीके मिल जाए और उस तरीके या ट्रिक्स को लेकर आप अपने वीडियोज़ में अप्लाई करेंगे और उसमें से व्यूज़ आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा कभी होता है? नहीं ना। दोस्तों, आज से करीब 1.5 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह था। जिस तरीके से आप अभी यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढ रहे हैं, उस तरीके से यूट्यूब पर मैं भी वीडियोस सर्च करते रहता था कि हाउ टू इंक्रीज योर व्यूज़, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे लाया जाए। दोस्तों, उस तरीके से मैं भी सर्च करते रहता था, लेकिन उसमें से रिजल्ट मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं ऐसा भी मेरे पास समय आया हुआ है जिसको लेकर मैं बहुत डिमोटिव में चला गया। लेकिन दोस्तों, मैंने हौसला नहीं हारा था। दोस्तों, जब एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पर आता है, उसका मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन जब वो काम को शुरू करता है, जब वो वीडियोज़ को बनाना शुरू करता है और वो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, लेकिन जब वो व्यूज़ नहीं आता है, उसके बाद वो डिमोटिव हो जाता है। एक वीडियोज़ डाला, 2 वीडियोज़ डाला, 3 वीडियोज़, 4 वीडियोज़, जब वो 10-15 वीडियोज़ को डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वीडियोज़ में से जब वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिमोटिव हो जाता है। तब उसको ऐसा लगता है कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा, इसका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। उसके बाद वो फटाफट क्विट कर जाता है यूट्यूब से। उसको लगता है कि यूट्यूब उसके लिए नहीं है, या फिर वो ऐसा सोचता है कि उसके अंदर कुछ कमियां है, यूट्यूब उसके लिए नहीं है, जिसकी वजह से यूट्यूब से फटाफट क्विट कर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा करना सही है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा एक्चुअल नया यूट्यूबर क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फटाफट यूट्यूब से क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि YouTube पर व्यूज़ लाना कितना आसान है। क्योंकि दोस्तों, तो आज आपको मैंने किस तरीके से व्यूज़ लाया YouTube के अंदर, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरी एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने एक सही बात कहा है कि अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे तो किसी व्यक्ति उसका सपने को पूरा करने के लिए वो आपको काम पे रख देगा। एक यूट्यूब में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपके गांव में हो या शहर में हो, कोई बंदा तो होगा जो यूट्यूब पर आज लाखों रुपया कमाता होगा। लेकिन आप ऐसा क्या गलती की जिसकी वजह से आप यूट्यूब से क्विट कर लिए? ऐसा कभी आप सोचे? नहीं ना। दोस्तों, आप अगर आपका गलती को अगर सही तरीके से जान लेते हैं तो आपको यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए कोई भी दोस्तों रोक नहीं सकेगा। दोस्तों, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप मान लिया जाए, अगर आप यूट्यूब पर नहीं है, आप यूट्यूब से बाहर है, यूट्यूब से आप आए ही नहीं हैं, आप एक शॉप खोलें, एक दुकान खुलें, नया स्टार्टिंग में एक दुकान खुलें, और नया जब आप स्टार्टिंग में दुकान खुले होंगे, क्या आप जिस तरीके से सोचे थे क्या उस तरीके से होगा? जिस दिन से आप दुकान खुले थे उस दिन से क्या आपका पूरा माल बेचना शुरू हो जाएगा? नहीं ना दोस्तों। आप जो भी बिजनेस को चालू किए हैं या जो भी दुकान खुले हैं, वो एक दिन में नहीं होगा। हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने या 6 या 1 साल भी लग सकता है। जिस तरीके से आप अपना बिजनेस से रिजल्ट सोचे थे उस तरीके से रिजल्ट आए, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी दोस्तों लग सकता है। कोई भी बिजनेस आपका हाथ में नहीं होता है दोस्तों। धंधा छोटा नहीं होता या कोई बिजनेस गलत नहीं होता। बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति ही गलत होता है, उसका तरीके गलत होता है, उसका ट्रिक गलत होता है। ये दोस्तों महान व्यक्तियों के दोस्तों लिखित कथा है, मैं नहीं दोस्तों बोल रहा हूँ। कोई भी बिजनेस गलत नहीं होता। जिस तरीके से दोस्तों आप एक दुकान खोले हैं, आपका बिजनेस एक दिन में दोस्तों नहीं चलेगा, 1 दिन में या 2 दिन में, 1 महीना में नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से सोचे थे आज मैं दुकान खुला हूँ, आज से ही मेरा माल पूरा बेचना शुरू हो जाएगा, ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप शुरुआत किए हैं, आप शॉप को स्टार्ट किए हैं। हो सकता है कि 1 महीना आपका माल ना बेचे, 2 महीना भी, 2 महीना में आप जिस तरीके से सोचे थे उस तरीके से भी माल ना बेचे, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, ये 1 साल भी चला जाए, आप जिस तरीके से सोचे थे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा, उस तरीके से ना जा पाए। लेकिन अगर आप सोच लेते हैं कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है, तो आप फटाफट तो आपका बिजनेस को फिर बंद करने वाले हैं।
दोस्तों वैसा वो व्यक्ति सोचता है जिसके पास जिगरा की कमी है, वैसा वो व्यक्ति सोचता है जिसको बिजनेस के बारे में जानकारी की कमी होता है, उसको नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाए। दोस्तों उस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो जो 1 साल में आपका नहीं हुआ, हो सकता है कि 2 साल में हो जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस की ट्रिक और तरीके को बदल लो, आप जो तरीके से आप अपना बिजनेस को चला रहे थे उस तरीके को आप थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, नया रिनोवेशन करें, नया प्लानिंग ले अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा? होगा। दोस्तों 1 साल में जो आपका लॉसेस हुआ है 2 साल में आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको तरीके बिजनेस तरीके और प्लान को चेंज करना चाहिए। दोस्तों ये सच बात है कि कोई भी बिजनेस गलत नहीं होता, क्योंकि दोस्तों एक मार्केट के अंदर 100 दुकान होते हैं। आजकल बहुत सारे कंपटीशन मार्केट हो चुके हैं, उस कंपटीशन मार्केट के अंदर एक नया कोई बंदा दुकान खुलकर भी उसमें से वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर आप जहां पर थे वहां पर अभी भी दोस्तों हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तरीके को अपनाते ही नहीं, आप नया ट्रिक को अपनाते नहीं है। दोस्तों अगर आप तरीके और नया ट्रिक्स को अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। दोस्तों उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक नया शॉप खोले थे, उसी तरीके से आप एक यूट्यूब को खोले हैं। क्या आप जिस दिन से आप दुकान खुले थे, क्या जिस दिन से आप यूट्यूब को स्टार्ट किए थे, क्या उस दिन से व्यूज आना शुरू होगा? नहीं ना। दोस्तों उसी तरीके से जिस तरीके से आपका बिजनेस है उस तरीके से भी यूट्यूब है। हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, या हो सकता है 1 साल चला जाए, आप जितना भी वीडियोज को अपलोड किए उसमें से व्यूज नहीं आए। लेकिन अगर जब आप 1 साल उसमें से टाइम दे दिए, क्या आप क्विट करना सही होगा, या फिर उसको थोड़ा सा इम्प्लीफाई करके या कुछ तरीके अपना के उसको बड़ा करना चाहिए, या उसमें से क्विट कर जाना चाहिए, या आपको सोचना चाहिए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों एक प्लेटफॉर्म दोस्तों एक है, उसमें से एक कामयाब होता है, एक फेल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति फेल हुआ वो तो गलत ही बोलेगा, और जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है वो तो सही ही बोलेगा उस प्लेटफॉर्म को। क्योंकि दोस्तों खुद कुछ गलतियों की वजह से वो प्लेटफॉर्म में फेल हो जाता है। दोस्तों जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आप कैसे ग्रो करेंगे? मतलब दोस्तों जब आपका 1 साल या 6 महीने तक व्यूज़ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, जिसकी वजह से आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, आप उस ट्रिक या आप उस तरीके को नहीं अपनाते हैं। जो लोग अभी ढूंढ रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियोज़ बना रहे हैं उस तरीके से मैं भी दोस्तों वीडियोज़ बनाता था। वीडियोज़ बनाया, अपलोड कर दिया, व्यूज़ नहीं आ रहा है। जब एक नया यूट्यूबर दोस्तों यूट्यूब में स्टार्टिंग करता है, सबसे पहले वो YT स्टूडियो को बहुत प्यार से वो समझता है। जब वो वीडियोज़ अपलोड कर दिया उसके बाद बार बार वो रिफ्रेश करता रहता है कि कितना व्यूज़ है, कितना व्यूज़ हुआ, गिनती करते रहता है दोस्तों। 1 मिनट में, 2 मिनट में गिनती करता रहता है। मैं भी दोस्तों आप लोग की तरह गिनती करते रहता था कि व्यूज़ कितना है, व्यूज़ कितना है। लेकिन दोस्तों व्यूज़ उस तरीके से नहीं आता था जिस तरीके से मैं सोचा करता था। दोस्तों जब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने के बाद मेरे मन में बहुत सारा सवाल चला, या और मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरा वीडियोज़ के अंदर क्या कमी है, लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग सुनने के लिए नहीं चाह रहे। दोस्तों मैंने उसके बाद मैंने थोड़ा सा तरीका अपनाया, थोड़ा सा ट्रिक अपनाया। मैंने वीडियोज़ को चेंज करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू करी कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लोग क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर से वीडियोज़ को अपलोड करना शुरू करी। लेकिन दोस्तों मैंने हौसला नहीं हारा था। मैं पहले से आपको बोला, भले ही डिमोटिवेट हो गया था लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था, मैंने वीडियोस बना रहा था। ऑलरेडी मैं दोस्तों जॉब के साथ साथ अभी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा था, उसके साथ भी मैं रात को ही सिर्फ वीडियो शूट करता हूँ। आप तो इतना मेहनत नहीं करेंगे, रात 12 बजे 1 बजे वीडियो शूट करेंगे, ऐसा कोई है? शायद होगा 1 में से 100 में से 1 या 2 लोग। लेकिन दोस्तों मैं जॉब करने के साथ भी वीडियोस बना रहा था, और उसमें से दोस्तों मैं तरीके और ट्रिक्स को सीखा करता था। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी उसमें से दोस्तों थोड़ा बहुत वीडियोस आना शुरू हुआ। जिस दिन मैं वीडियोस अपलोड करी उस दिन थोड़ा सा व्यूज आया, फिर 15 दिन के बाद थोड़ा सा व्यूज आया, और 1-2 महीने के बाद उस वीडियोस वायरल हो गया। लेकिन वो कब हुआ? जब मैं चैनल स्टार्ट किया उसका 6 महीना के बाद जाके एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हैं कि 6 महीना तक मैंने अपने को कंट्रोल करके रखा था। दोस्तों उस तरीके से मैंने आपको जिस तरीके से बताऊंगा कि
जो वो बोलते हैं कि व्यूज आप वैसा लाए, वैसा करें, वैसा करें, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। व्यूज आपके ही हाथ में है। आप खुद को बदलाव करें, खुद आप ट्रिक को अपनाएं, खुद तरीकों को अपनाएं। किस तरीके से मैं व्यूज लाऊंगा, किस टॉपिक को लोग ढूंढ रहे हैं, उस टॉपिक को आप रिसर्च करें। एक ना दिन, एक ऐसा दिन दोस्तों आएगा कि आपका वीडियोस वायरल हो जाएगा और आप सोचे भी नहीं होंगे कि आपका जो मोनेटाइजेशन 1 महीने के अंदर भी दोस्तों हो सकता है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक वीडियोस वायरल हो गया, मोनेटाइजेशन हो गया। दोस्तों उस तरीके से, जिस तरीके से आप बिजनेस को देखते हैं उस तरीके से भी यूट्यूब को देखें। यूट्यूब में जिस तरीके से आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, जिस तरीके से आप एक दुकान को क्या करते हैं, दुकान को रेगुलर खोलते हैं या एक दिन खोल के फिर 6 दिन बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं ना। दुकान को जिस तरीके से आप डेली ओपन करते हैं उस तरीके से रेगुलर और वीडियोस अपलोड करें। नया चीज़ें लोगों को सिखाएं, नया लोगों को ट्रिक के बारे में बताएं। दोस्तों मैंने पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे गलतियां करी कि मैं जॉब कर रहा था, इसलिए मुझे थकान हो रहा था, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था सही तरीके से, जिसकी वजह से यूट्यूब को लगा कि ये बंदा थोड़ा सा क्या ढीला मार रहा है, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस को भी प्रमोट नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेगुलर वीडियोस जब अपलोड करना शुरू करी, वीडियोस वायरल हो गया, 1 2 3 वीडियोस वायरल हो गया, फिर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। दोस्तों सबसे पहले अगर आपका चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप खुद को बदलाव करें। आप सोचें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप बातों के अंदर क्या कमियां हैं और आप ऐसा क्या गलती कर रहे हैं किसकी वजह से आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आप 3 या 4 चीज़ों को अगर सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपका व्यूज़ आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इस टॉपिक को लेकर और भी एक पार्ट में वीडियोज़ लाऊंगा। अगर आप उस वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट पिक करना ना भूलें। दोस्तों क्या आप मेरे वीडियोस को देखकर व्यूज़ ला सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हर एक यूट्यूबर यूट्यूब का वीडियो को देखकर आज व्यूज़ लाकर लाखों करोड़पति बन जाता। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप किसी का वीडियोस को देखकर आप अपने वीडियोस में व्यूज़ ला सकते हैं, ये तो मैं ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं बदलाएंगे, जब तक आप अपने अंदर क्या कमियां हैं और जो वीडियोस आप बना रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये सारे आप जब तक नहीं जानेंगे उसके बारे में, तब तक आपका व्यूज़ नहीं आएगा। जब तक आप कुछ चीज़ें जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से, सही ढंग से अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, तब तक लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। दोस्तों ये कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये दोस्तों सच बात है कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन सही होता है तो लास्ट इंप्रेशन भी आपका सही होता है। किसी यूट्यूबर का ऐसा भी होता है, 1 महीना में उन लोगों को बहुत वायरल हो जाते हैं कि 1 महीने में उनका 1 लाख 2 लाख या 3 लाख तक भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो 2 साल तक मेहनत करने के बाद भी अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों के अंदर कुछ तो खासियत है, तब जाकर उन लोग आज इतना मुकाम तक, या 1 महीना 2 महीने के अंदर उन लोग वो मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस मुकाम तक हम लोग या बहुत सारे लोग 3 साल 4 साल लग जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप खुद के अंदर ताक झाक करें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तब जाकर आप व्यूज़ के बारे में सोचें।